हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आपको पता है नंबर अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखा हूँ 1 से 30 तक, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितनी तरह का नंबर है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पता है तो आपका मैथ काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बेसिक है, ये मैथ का आधार है, आपको मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आप सुना होगा, क्या हम लोग कहां से काउंटिंग शुरू करते हैं? अगर किसी चीज की काउंटिंग करनी है तो गिनती करनी है तो कहां से शुरू करते हैं? तो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब नेचुरल नंबर है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ये जितना आपको लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है और आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे करके चलता जाएगा, नेचुरल नंबर है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। अब नेक्स्ट है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो ये जितना नेचुरल नंबर है सब और जीरो, तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, सभी गिनने वाली संख्या और जीरो होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 so on। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या 0 होगा। तीसरा है इवन नंबर, जिसको सम संख्या भी कहते हैं। अब सम संख्या क्या होगा? तो वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसमें देखिए 2 से ये 2 होता है, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में कितने तरह का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते रहो। अब है ऑड नंबर, विषम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 हो गया, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो आप यहीं से आप लिखेंगे 1 हो गया, 3 5 7 9 11 ऐसे करके, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2 है, और सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वैसा नंबर जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब जैसे इसमें देखिए 1 है ना, 1 नहीं होगा, 1 एक्सेप्शन है। ठीक है, यहां 2 से शुरू करते हैं। 2, अब 2 जो है ये खुद से भाग लग रहा है और 1 से लगता है। 3 खुद से और 1 से, 5 खुद से 1 से, 7 खुद से 1 से। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का फैक्टर जो होता है 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है, सॉरी 9 होता है। अब देखिए ये जो 9 है इसको 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो इसका जो फैक्टर्स हो गया वो 3 हो गया।
और प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, 1 और खुद। तो 11 हो गया, 13 हो गया, आपको 15 नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, इस तरह से। तो आपको मैं कमेंट्स में बताने के लिए बोला कि 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं। अगर आप बता दिए तो मैं समझूंगा कि हाँ आप मैथ पढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं। अब मैं देखता हूं कौन कौन बता पाते हैं। छठा है छठा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से, खुद से और किसी और से भी विभाजित हो, जिसका 3 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 3, 4, 5 फैक्टर्स हो। जैसे 4 हो गया, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9, 10, 12, इस तरह से। ये है कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसा दो प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 हो। वैसा दो प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 हो। अब जैसे 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 3 में से अगर 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 5 और 7, ये इसका भी अंतर 2 है, दोनों प्राइम नंबर है। 11, 13। तो इस तरह के नंबर को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट एग्जांपल ले लें, 3, 5 और 7। ठीक है। अत्रिभाज्य, अत्रिअभाज्य। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये लगातार प्राइम नंबर है और इसका डिफरेंस देखिए 2-2 का है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। तो इसको प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो ये सब अगर आपको अच्छे से मालूम है, ये पूरे अगर क्वेश्चन में आते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप बना पाएंगे, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आप चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। ये क्या होता है सहअभाज्य संख्या? तो वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। जैसे 3 और 4, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। 5 और 7, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो जिसका HCF क्या हो, ऐसी दो संख्या जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा, वो होगा सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर समझिए, जैसे 6 है, 6 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, किससे किससे भाग लग रहा है। तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अब क्या करेंगे कि इसके फैक्टर्स को ऐड करेंगे। कर दिए।
तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए अगर फैक्टर का सम संख्या से दुगुना होगा, फैक्टर का सम संख्या से दुगुना होगा तो आप इसको परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, संपूर्ण संख्या। ठीक है। और 1 से लेके 100 के बीच में दो संपूर्ण संख्या होता है, एक तो मैं 6 बता दिया और आप दूसरा कमेंट में आप जरूर बताओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या है परफेक्ट स्क्वायर? क्या है परफेक्ट स्क्वायर? पूर्ण वर्ग। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अब जैसे देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो ये देखो ये 4, 9, 16, 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। जो संख्या खुद से गुना होके जो संख्या आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखो ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 से ही गुना होके 4 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 से गुना होके क्या आया तो 9 आया तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 का। ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का। 16 किसका है तो आपको कमेंट्स में बताना है कि 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन। अब परफेक्ट क्यूब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अब ये जो है ना 8 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। ऐसा भी लिख सकते थे 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 4 पे पावर 3। तो ये 8 जो है ये 2 का परफेक्ट क्यूब है, ये 27 जो है ये 3 का परफेक्ट क्यूब है और ये 64 जो है ये 4 का परफेक्ट क्यूब है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ आप समझ लेंगे। ठीक है। आप हमको बताएंगे कि 5 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा। चलिए कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट जो होगा फ्रैक्शन। देखिए जब आप छोटे रहे होंगे, जब आप पढ़ते होंगे 1 से लेके 100 तक जब पढ़ते होंगे तो क्या आपको आइडिया था कि इतने तरह का नंबर हम लोग को पढ़ना होगा? अब बताइए इतने में कितना तरह का नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए फ्रैक्शन किसको बोलते हैं तो जो संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन भिन्न p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। जहां p एंड q आर होल नंबर लेंगे। ठीक है। जैसे 1/2, 3/4, 5/6 ये सब हो गया ये सब हो गया फ्रैक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ना है लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग इसको अलग से कवर करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि बताइए कितना तरह का नंबर है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक नंबर आपको याद होना चाहिए ताकि आपका मैथ आसानी से बन सके। ये जो है ना मैथ्स का आधार है ना, बेसिक्स है और ये आपको एकदम मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स। पूर्णांक।
ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो सभी गिनने वाली संख्या पॉजिटिव में, सभी गिनने वाली संख्या निगेटिव में, और जीरो ये पूर्णांक होता है। जैसे जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सभी गिनने वाली संख्या है पॉजिटिव में, और ये सभी गिनने वाली संख्या है निगेटिव में, ठीक है, और जीरो, ये पूरा जो सेट होता है ये इंटीजर्स कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। ये वो संख्या है जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जो p बटा क्यू के रूप में होगा। q यहाँ भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और p एंड q जो होगा वो हम लोग बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। यहाँ पे होल नंबर से ले रहे हैं और यहाँ पे इंटीजर से ले रहे हैं, मतलब p और q जो है वो माइनस वाला भी हो सकता है, जैसे -1/2, -3/4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी है, इसके नीचे 1 है, तो माइनस वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा, तो ये रेशनल नंबर में होगा। क्या ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, ये रेशनल नंबर है, और जितने सारे नंबर हम लोग पढ़े हैं सब रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जिसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा जब p एंड q आप लेंगे इंटीजर से, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक, इससे एक अलग बड़ा सा क्लास बन सकता है इस पे। ये मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो इतने तरह का नंबर है, और आप इसको याद रखना है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में और भी है कुछ है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स कर सकते हैं, और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।